दोस्तों, दुनिया भर में जहां एक तरफ चाइना और ताइवान आमने सामने हैं, वहीं दूसरी तरफ ताइवान की मदद के लिए भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है। ताइवान की मदद के लिए भारत ने जो खेल किया है, उससे जाहिर सी बात है चाइना भी बौखला गया है। आपको बता दें, दबे पांव भारत ने साइलेंटली बिना कुछ बोले ताइवान का एक तरीके से ताइवान की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए एक व्यापार शुरू कर रहा है, जिससे सामान बड़े पैमाने पर ताइवान से खरीदेगा। चाइना को भारत ने इधर एक और झटका दे दिया। उधर अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचकर चाइना की संप्रभुता को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और चाइना के वन नेशन पॉलिसी को भी चैलेंज किया और दुनिया भर में ताइवान को एक कंट्री के तौर पर दिखाया। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत ने भी अब कुछ ऐसा ही कर रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने अमेरिका के समर्थन में, ताइवान के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता जताई और उन्हें एक अलग देश मानते उनके साथ व्यापारिक डील शुरू कर दी। भारत ने भी दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां चीन भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पार्टनर में से एक है। लेकिन अब चाइना की इस तरीके से कारगुजारी और चाइना की इस नीति और रणनीति को देखते हुए भारत ने भी बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने तो आपको बता दें, सबसे एक ख़ास बात यह है कि भारत ताइवान के साथ व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर चीन ने सीमा पर जिस तरीके से तनाव बनाया है, भारत सेमीकंडक्टर से लेकर मशीनरी तक के लिए अब ताइवान से सामान खरीद रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब समझिए। और जो कुछ नहीं भी ले रहा था, अब उसका भी ऐलान कर दिया है कि भाई अब हम ताइवान से खरीदेंगे। ताइवान से क्या क्या खरीदने का ऐलान कर दिया, ज़रा वो समझ लीजिए। नैन्सी पेलोसी की हालिया यात्रा के बाद जब चाइना आग बबूला है, तो वहीं भारत और व्यापारिक संबंध समझ लीजिए। भारत और चीन के बीच बड़े स्तर पर बायलैटरल ट्रेड होता रहा, लेकिन अब चाइना को छोड़ ताइवान भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण देश बनता जा रहा है। भारत सेमीकंडक्टर से लेकर मशीनरी तक के लिए ताइवान से सामान खरीदेगा। भारत से व्यापार बाधित होने पर भारत के स्मार्टफोन ताइवान से व्यापार बाधित होने पर भारत स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो सेक्टर के ऊपर एक तरीके से बड़े पैमाने पर निर्भर है। ताइवान से भारत इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, प्लास्टिक, मशीन टूल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स खरीदने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, वहीं भारत मिनरल फ्यूल, तिलहन, मक्का, लोहा, स्टील जैसे उत्पाद ताइवान को बेचता भी है। तो एक समझ लीजिए, आयात और निर्यात ताइवान से ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। भारत की इस नीति और रणनीति से आप कितने खुश हैं? अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।